बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन मेरे पास आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। मैंने जो है वो आपको रिसेंट वीडियोस में, अब मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो अभी एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक्सपोजिंग का। इनफैक्ट एक्सपोजिंग का नहीं, सच सामने रखने का। यार मैंने किसी को क्या एक्सपोज करना है, ये खुद ही कम है एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए। सच सच बताने का। तो सच बताने का एक सिलसिला नाज़रीन जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो चल रहा है। कल मेरी इसमें जो है फर्स्ट वीडियो थी, आज उसमें मेरी सेकंड वीडियो है। अब से जो है वो आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस में ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं जो है वो डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको जो है वो समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। पानी में नाज़रीन डंडा मारो तो पानी जुदा नहीं होता। ये जो है वो मुझ तक एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन पहुंची। शायद किसी ने कमेंट किया था नजमा बाजी को, और उन्होंने इसको सेकंड कर दिया अपनी वीडियो में कि पानी को डंडा मारो तो पानी जुदा नहीं होता। सेम इसी तरह हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी जो है वो पानी के उस रिएक्शन की तरह के होते हैं। जो है डंडा मारने पर वो अलग नहीं होता। तो हमारे रिश्ते भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। हाँ ठीक है, इसमें दरार आ जाती है, हाँ ठीक है, ये इसमें जो है वो नाराज़गियाँ परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये फिर से कुछ वक्त गुजरने के बाद ये फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये नजमा बाजी को ये लगता है। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता। ये आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया है और आप आकर हमें सेम एज उसी तरह गलत गाइड कर रही हैं। मैंने ये पॉइंट नहीं उठाना था, लेकिन चूंकि ये मैच कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें इन हो रहा है इनके ख़ानदान में, तो मुझे ये पॉइंट उठाना पड़ा। नजमा बाजी को उनकी तस्हीह करनी पड़ी। मैं ये तस्हीह करूँगा उनकी। देखें, अगर रिश्ते इतने ही जो है वो पक्के और मजबूत होते हैं ना, जो हम इंसान आपस में बनाते हैं, या जो लाइक अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से बना दिए गए हैं। ब्लड रिलेशन ही रहता है, खून का रिश्ता कायम रहता है, लेकिन रिश्ते के अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है। बेशक वो रिश्ता खून का हो, या बेशक वो रिश्ता हमारा खुद का बनाया हुआ एहसास का रिश्ता हो, वो जब एहसास ख़त्म हो जाता है तो रिश्ता जो है वो बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह होता है। आपको क्या लगता है कि सलमा और सितारा के दरमियान जो कुछ हुआ, सलमा ने जो जो कुछ सितारा के साथ किया, बेशक सितारा जो है वो उसकी सगी बहन है, आपको क्या लगता है कि ये ज़िंदगी भर दोबारा नॉर्मल हो पाएगा? ठीक है, आप लोग जो है वो ज़बरदस्ती बेंड करके कर करा के उनकी सुलह करवा दो, जो है वो उनको एक साथ कर दो, लेकिन क्या लगता है कि वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत जो पहले कायम हुआ करता था, वो हो पाएगा? कभी नहीं होगा। सारी ज़िंदगी जब भी जो है वो ये एक दूसरे को फेस करेंगी ना, जब भी सितारा फेस करेगी ना उसको, उसको याद आएगा कि इसने मेरे साथ क्या किया था, इसने मुझे किस तरह से बर्बाद किया है, इसने किस तरह से मुझे जो है वो एक पूरा कुछ 1.5-2 साल तक का जो अरसा है, एक मुझे जहनी अजियत से गुजारा, उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। उसके बच्चों ने जो जो कुछ देखा है, जो जो हालत अपनी माँ की देखी है, उन बच्चों को सारी ज़िंदगी वो चीज़ें याद रहेंगी कि इन्होंने हमारी मेरी माँ के साथ ये किया था। वो मुस्तफ़ा जो भी छोटा सा है, उसका जो है छोटा सा जहन है बेचारे का जो भी बन रहा है, आपको क्या लगता है कि वो सारी ज़िंदगी ये चीज़ कभी भूल पाएगा? उसने जिन हालात से गुजरते हुए अपनी माँ को देखा है, वो भूल जाएगा बड़ा होकर? उसने जो जो चीज़ें अपनी माँ के लिए सुन रखी हैं, जो जो अल्फाज उसने अपनी माँ के लिए सुन रखे हैं, आपको क्या लगता है कि वो बड़ा होकर भूल जाएगा इन सारी चीज़ों को? कभी नहीं भूलेगा। नो, नेवर। रिश्ते, आप जो है वो पानी को इंसानों के साथ किस तरह से रिश्ते में पानी के इंसानों के एहसास के साथ वो किस तरह से मिला सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता होता था। अगर ये रिश्ते इतने ही मजबूत और इतने ही स्ट्रांग होते तो कभी आपकी बहन की जो डिवोर्स हुई वो ना होती। ये भी एक हम रिश्ता ही बनाते हैं ना। पानी में डांग मारी, पानी फिर से वैसे हो गया। रिश्तों में डांग मारी, रिश्ते फिर से वैसे हो गए। तो वो डिवोर्स क्यों हुई फिर दिलबर के साथ? नहीं होनी चाहिए था ना, फिर तो वो रिश्ता वैसे ही हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता होता। जब हम रिश्तेदारों में होते हैं, जब हम अपने ताल्लुक वालों में होते हैं, जब हम अपने रिलेशंस में होते हैं, हमें हमारे अल्फाज को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होता है। हमें हमारे आमाल को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होता है। कहीं हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ अगले को इस तरह से तोड़ के ना रख दे कि वो सारी ज़िंदगी दोबारा जुड़ ही ना पाए बेचारा। उसकी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क ना करके रख दे, जिस तरह से आपकी भाभी ने आपकी जो है वो सितारा क्या लगती है आपकी? ननद होगी, आपकी ननद के साथ किया है। कभी जो है वो कभी ना करते, कभी ना करें ये सारा कुछ जो उन्होंने किया है। ठीक है, तो खैर ये रिश्ते जो है वो इतने मजबूत भी नहीं होते।
ये बहुत कच्चे होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग इस तरह से होते हैं कि नाम ख़त्म नहीं होता। सलमा सितारा बहनें ही रहेंगी, जो मर्ज़ी हो जाए, ये बहनों वाला रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बहनों के दरमियान जो एक एहसास होता है, सगी बहनों के दरमियान जो एहसास होता है वो ख़त्म हो गया। तो वो एहसास ही है जो रिश्ता चला रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हड्डियों के अंदर खून ना हो, वेंस बगैर खून के, वेंस वेंस तो हैं लेकिन खून नहीं है। खून नहीं है तो वेंस बेकार हैं, वो काम करना छोड़ देंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसानी जिस्म बगैर रूह के एहसास रूह का काम करता है। रूह नहीं है तो जिस्म क्या है, ढांचा है, मर गया है कब्र में फेंक दो, वो वाला सीन हो जाएगा। तो मोहतरमा इस तरह से नहीं हुआ करता। जब आपकी बहन ने जो बातें सितारा के लिए की हैं, वो बातें कोई इतनी कुछ जो है वो बेकार बातें नहीं हैं, इतनी वो इस तरह की बातें नहीं हैं कि आप कहें कि जी बस बस कह दिया तो बस ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। कह दिया, अल्फाज मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। अब ये बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी हमारे अब्बू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी वाइफ की जिम्मेदारी है। ये आपकी बहन का फरमाना है और ये आपने ही मुझे बताया कि उनकी वाइफ की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे उनकी ये बात सुन के यकीन करे बड़ा शौक लगा, बड़ा मुझे शौक लगा। क्योंकि देखें सिचुएशन होती है ना, इनके वालिद मोहतरम जो पंजाब आए हैं वो सदा रहने के लिए तो आए नहीं हैं, हमेशा रहने के लिए तो नहीं ना एक वो आपकी जिम्मेदारी बन जाए। जिम्मेदारी तो वही बन जाते हैं ना जो आपके हमेशा रहने के लिए आए। जो चंद दिन के लिए आपके पास मेहमान हो वो जिम्मेदारी नहीं होते, वो मेहमान होते हैं। मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होता है। मेहमान यार कोई गैर भी मेहमान आ जाए वो अल्लाह की रहमत होता है। आपका बाप आपके पास मेहमान बन के आया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेहमान नवाजी करें, आप खिदमत करें, आप उन जो है वो फ़र्ज़ की अदायगी करें। ये बिल्कुल वैसा ही सीन हो जाता है जैसे शादी के बाद बेटियां जो है वो अपने वालिदैन के घर 4 दिन गुजारने के लिए आती हैं। तो क्या ख्याल है, आपके बाप को भी कहना चाहिए कि तुम अब मेरी नहीं यहाँ नहीं आया करो, तुम अब मेरी नहीं, तुम अपने शोहर की जिम्मेदारी हो, वही करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही सीन है जैसे माँ बाप जो है वो 4 दिन जो है वो अपने घर से 4 दिन जो है वो आपके घर मेहमान बन के आया, तो आपको लगने लग गया है कि ये अपनी उनकी वाइफ की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नो डाउट आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो तो मेहमान है यार, वो तो चंद दिन के लिए आया है। अब चंद दिन आया हुए मेहमान को ये कह के भगा देंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी इनकी वाइफ को पीछे आना चाहिए इनकी खिदमत करने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही है जो है वो जैसे आप अपने शोहर की ज़िम्मेदारी हैं, आप 4 दिन जो है कहीं पर इधर उधर रहने के लिए जाएँ, तो वहाँ पर रहेंगे तो ज़्यादा बच्चों के खर्चे भी होंगे, अखराजात भी होंगे, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, इची किची मिची सारा कुछ होगा। तो उसके लिए जो है वो जो आपके मेज़बान होंगे वो कहेंगे नहीं जी बच्चों के पैम्पर लेके आने के लिए अपने शोहर को लेके आओ, वही लेके आए। बच्चों बीमार हो गया उसको डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए अपने शोहर को बुलाओ, वो क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, ये आपकी मैंटेलिटी है। मैं अक्सर सोचा करता था कि यार वाई वाई आपका रिलेशन ख़राब क्यों हुआ दिलबर के साथ। मैं अक्सर सोचता था कि आपके मामलात आपके ख़ानदान के साथ ख़राब क्यों हुए। मुझे जवाब आपके इस जुमले ने दिया है, हमारे अब्बू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी वाइफ की जिम्मेदारी है। जब आपका ये माइंड लेवल होगा ना, आपकी मेंटालिटी का लेवल ये होगा, इतनी माशाल्लाह से आप जहीन फतीन समझदार सगड़ खातून होंगी ना, तो फिर आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, फिर आप कुछ भी कह सकती हैं, फिर आप कुछ भी कर सकती हैं, फिर आपके साथ रहने वाले शख्स का बदजन हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस जिस बंदे का लेवल ऑफ माइंड ये होगा, सिंपल। खैर आगे चलते हैं। नजमा बाजी ने नाज़रीन कमेंट्स का रिस्पांस किया है, फिर से कमेंट्स का रिस्पांस किया है। इनकी बातें बहुत सारी समझदारों वाली बातें भी की हैं। कभी कभी ये खातून नाज़रीन मुझे जब ये बात करती है तो कभी कभी बड़ी समझदार भी लगती है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जो है वो मैं कह दूं कि ये बहुत सारे काम गलती से हो जाते हैं या बस बेवकूफ़ी में कर जाती हैं या बस जो है वो बस इनके अंदर एक गुबार सा चल रहा होता है, गुस्सा होता है तो बस वो निकाल दिया। नहीं, कभी कभी ऐसा जो मतलब मैं कहूँ कि इस तरह की पर्सनैलिटियाँ नहीं, कभी कभी ये जो बात करती हैं बड़ी गहरी और बड़ी समझदारों वाली बात भी कर जाती हैं। जिस तरह से जो है वो अपनी बहन के रिश्ते को टूटना और फिर उसको उसका फिर से जुड़ना और फिर जो है वो उसका रहन सहन और फिर इसका उसके साथ फिर से रिश्तेदारी बनना, वो रिलेशन बनना, उस चीज़ को जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था बड़े अच्छे अल्फाज के साथ। लेकिन मुझे कुछ जो है वो इनसे वो भी हुआ है ना, मुझे थोड़ा इख्तलाफ भी इनसे हुआ है। अब ये जो है वो कहती हैं कि यहाँ सबका अपना अपना चैनल है, यहाँ सभी जो है वो अपने अपने चैनल पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आपकी बात ठीक है, सेम एज फिर सलमा का भी अपना चैनल है। मैं सलमा को डिफेंड नहीं कर रहा, मतलब किसी को लगे कि मैं सलमा को डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं, मैं इनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। सेम सलमा का भी अपना चैनल है। तो फिर सलमा के साथ जो है वो ये जो रिश्तेदारियाँ ख़त्म हुई हैं जो सलमा ने की हैं और सब ने की हैं, तो फिर ये क्यों?
देखिए, अगर मेरा अपना चैनल है तो मेरे पास ये राइट कतन नहीं है कि मैं अपने चैनल पर बैठ कर जो है वो जो मेरे मुंह में आए मैं निकाल दूं। नहीं है ना। मुझे मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना है। मुझे मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का, जो मेरी तरह के लोग हैं, मुझे उनके इमोशंस का ख्याल रखना है। मुझे मेरे पास अगर चैनल है तो मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं अपने चैनल पर इस तरह की कोई हरकत ना करूं कि जिससे मेरे खानदान के ऊपर बात आए। मैं आपकी बहन की बात कर रहा हूं। मेरे खानदान के ऊपर बात आए, मेरे जो है वो बहन भाइयों के ऊपर बात आए, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर बात आए, मेरे दोस्त अहबाब के ऊपर बात आए। मैं मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहा तो फिर मैं अपने इस चैनल का ही हकदार नहीं हूँ। आप अपनी बहन को कहिए फिर चैनल बंद कर दें। अब अगर मुझे कहेंगे वो रोजी रोटी पे लात मार दी, रोजी रोटी पे लात मार दी, यार एक बंदा काबिल ही नहीं है एक चीज़ को चलाने के लिए। मतलब तो बंदर के हाथ में माचिस आने वाली बात है ना, वो काबिल ही नहीं है माचिस संभालने, वो जंगल को आग लगा देगा। ये काम कर रहे हो आप लोग, जैसे सलमान ने लगाई, माचिस आ गई, आग लगा दी। नहीं चल रहा था, शोर ने पर्दा करवाया हुआ था, सब कुछ छुपाया हुआ था, वो सख्ती करता था, नहीं आने देता था, सुकून था, ये फटे नहीं थे। आने की देर लगा दा सारा, लगा दिया, जो आग लगा दी। ये उन्हीं दिनों की बातें हैं ना, अभी नई नई तो जो है ये वायरल हुई थी। सलमा की बात कर रहा हूँ। मतलब पहले तो क्या था, जब ये सितारा वहाँ पर गई है तो उन्हीं दिनों जो है इसको फेम मिलना स्टार्ट हुआ ना। पहले तो जब लोग देखते नहीं थे क्योंकि इसका कोई काम इतना वैलिड नहीं था ना, ये खुद सामने आती थी, जस्ट बैक कैमरे से भी, तो लोग पहले देखते नहीं थे, तवज्जो नहीं देते थे। सितारा गई है तो तभी तो ये इसको फेम मिलना स्टार्ट हुआ ना। तो माचिस आ गई हाथ में, लगा दी आग। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना रवैया हुआ ना, इस तरह का स्टेटमेंट दे देना, कुछ भी आकर कुछ भी बोल देना, जस्ट कमेंट की बुनियाद पर, जी कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया। आप लोग अपनी भड़ास, अपनी खुन्नस कमेंट्स के नाम पर निकालते हैं। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कमेंट्स को रिस्पॉन्स करने का एक तरीका होता है, कमेंट्स को रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी होता है। बात याद रखिए, कमेंट्स को रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन होता है। आपके साथ जुड़े हुए लोग मैटर करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। अगर आप उनको मुतमईन नहीं करते तो फ़ायदा नहीं है, तो वो कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? अगर आप उनको मुतमईन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपको उनका ख्याल नहीं है, फिर आप उनके लिए काम नहीं कर रहे, फिर जो है वो बस आप दगड़-धूस मार रहे हैं। ठीक है? तो कमेंट्स का रिस्पॉन्स करना भी, लेकिन कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने का एक तरीका होता है। आप जो कमेंट्स का रिस्पॉन्स करते हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आपकी ज़ात तक होना चाहिए। आपकी बात आपके ख़ानदान का बेड़ा गर्क करने वाली ना हो। अब ये इन्होंने जो कहा है, जी हमारे अब्बू हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इची-किची-मिची हैं, तो ये एक्चुअली इनका कहना है कि उन्होंने रिस्पॉन्स कमेंट्स का किया है, पब्लिक को रिस्पॉन्स किया है। लेकिन ये वो बात होगी ना, जो कहना धी नूं सुनाउणा नौं नूं, कहना जो है वो बेटी को है और सुनवाना बहू को है। तो वो वाला सीन हो गया ना। इसका रिस्पॉन्स ये भी तो हो सकता था कि देखें जी, हमारे अब्बू चंद दिन हमारे पास आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी खिदमत करें। जैसे आपने कहा जी, हम जब हमें खिदमत करने का मौका मिला है तो हम उनकी खिदमत, ये आपका बहुत ज़बरदस्त जुमला था, बहुत ज़बरदस्त बात थी। आपके दिल में क्या, आई डोंट नो, पर जो आपने जो बात की ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी बात है। जी हमें मौका मिला है खिदमत करने का। इनका कहते हुए दाढ़ दुखती थी, मुँह दुखता था? नहीं, ये अंदर से निकालना चाह रही थी जो इनके अंदर छुपा हुआ था, जो इनके अंदर जो वो चीज़ें जमा हुई हुई, इसकी एक स्टोरी है, प्रॉपर हिस्ट्री। ऐसा नहीं हो गया कि जी वो आज ही हो गया। दिलबर के साथ जो इनके मैटर चलते रहे हैं, इनके बेटे वाला मैटर, इच्ची गिच्ची मीठी, वो सारी बातें, इसमें जो है वो दिलबर का सितारा का एक वक्त में करीब होना, जो है वो लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक बहन भांजे और जो है वो खाला के तौर पर, वो सारी बातें। ठीक है, तो इसमें एक हिस्ट्री है, बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ये ऐसे नहीं क्रिएट हो गया। अगर ये बात जो है वो कोई इस तरह का बंदा कह रहा होता जिसके दिल में सितारा के लिए बुग़्ज़ ना होता, तो चलो हम कह लेते कि यार वो रिस्पॉन्स कर रहा था, वो हो गया। लेकिन इसमें तो वो बुग़्ज़ वाला लंबा चौड़ा सीन है। तो उसने जो बात की है, गैर जिम्मेदाराना बात की है। कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने के 570 तरीके होते हैं। आप अपनी पब्लिक को मुतमईन करते हैं, और ऐसे मुतमईन करते हैं कि वो आपकी फ़ैन बन जाती है। तो पहले ही फ़ैन होती, वो मज़ीद फ़ैन बन जाती। लेकिन आप ये तो खुन्नस निकाल रही है ना, खुन्नस निकाली जा रही है। ठीक है, अब वो अपने काम के लिए आए हैं, घर का पेंट करवाना है। अब वो कोई पेंट शेंट करवा रहे हैं, मतलब वो घर नया किसको ले, वो घर बनवा कर किसको दे रहे हैं, वो जो पेंट शेंट करवाना है? कौन वहाँ पर शिफ्ट होने वाला है? सितारा ने भेजा है कि जाएं घर को पेंट शेंट करवा के आएँ, सॉरी अम्मा ने भेजा कि जाएं घर को पेंट शेंट करवा के आएँ, उसकी सेटिंग करवा के आएँ। तो क्या अब वो घर भेजने का इरादा बना के बैठे हुए हैं? अब वो और अम्मा वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या चक्कर है? ज़रा इस बारे में भी आगाही दीजिएगा। कमेंट्स वालों को रिस्पॉन्स करते हैं, हमें भी किया करें यार, मतलब चलो हम भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई एक आध कमेंट आता है, आप आ जाते हैं गला फाड़ के, जो है वो कभी उनको गालियां देने लग जाते हैं, कभी लंबे चौड़े रिस्पॉन्स करने जाते हैं। यार हमने भी कुछ 20-25 मिनट लगाए होते हैं यार आप पर बात करने के लिए। चलो कुछ 4-6 लोग देखते हैं, हमें भी बता दें अगर कभी कभी हम सवाल करते हैं तो।
हम्म, कि ये क्या सीन है, अबू क्या करने वाले हैं। चले, उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी, अब्बू की तबीयत वाला मैटर काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया जी। अब्बू की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो जाती है आकर धूल मट्टी की वजह से, ये इन्होंने कन्फर्म क्लियर कर दिया है। देखिए असल में होता पता क्या है, सऊदीया में ज़रा ये वो वाले हालात नहीं जो यहाँ पर ये हमारे इलाके में है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो है वो जैसे जैसे इस्लामाबाद हो गया, ख़ासतौर इस्लामाबाद में ही है जहाँ पर मट्टी नहीं है। लाहौर में भी लाहौर के ज़रा अपर एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ भी ज़रा कम है मट्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में तो जो है वो बहुत ही कम है ना होने के बराबर है। बाकी शहरों में तो खैर माशाल्लाह जो है वो अत मचाई हुई है। हमारे कानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा मट्टी है ना, इवन इतनी ज़्यादा मट्टी है इवन कि यहाँ से होता पता क्या असल में, यहाँ पर ना हमारे एरिया में रेत एक्सपोर्ट होती है, जो सीमेंट में डालने वाली रेत होती है ना, यहाँ पर हमारे इलाके में वाफर मिकदार में है। मतलब हमारी ज़मीन इस तरह की है, यहाँ पर शफाफ रेत निकलती है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है दूसरे सिटीज़ में ना। तो इस वजह से दूसरे सिटीज़ में भी होती है, यहाँ पे देही एरिया से जो है वो शहरी एरिया में भी शिफ्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। तो इस वजह से अब ज़ाहिर है वो रेत नहीं जाना है, तो उसका कोई प्रॉपर इंतजाम तो है नहीं, ट्रालियों पे भर भर के लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और वो ट्राली के ऊपर मैक्सिमम जो है वो हमने वो एहतजाज वगैरह किया, एसी को हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को हमने शिकायत वगैरह की, तो उन्होंने मैक्सिमम ये किया जी उसके ऊपर पल्लियाँ डलवा दी। पल्लियाँ आपको पता है पल्ली क्या होती है, लाइक वो कपड़ा शपड़ा इस तरह का बनवा के कुछ बोरी शोरी कुछ थान इस तरह करके जो है वो उसके ऊपर डलवा दिया मैक्सिमम। उससे क्या होता है, मट्टी तो नहीं रुकती, वो तो फिर भी साइडों से गिरती रहती है, प्रॉपर उसका वो पैकिंग का इंतजाम होना चाहिए। खैर, तो वो मट्टी जो है वो सड़कों पर इधर उधर बिखरी, तो वो ट्रैफिक जब गुजरते हैं, मतलब हमारा हाल ये होता है घर से नहा धो के निकलो, मतलब अभी नहा धो के शूटिंग करने के लिए आया, अभी थोड़ी देर के लिए बाद मैंने सिटी चले जाना, तो घर से नहा धो के फ्रेश होकर बंदा निकला, सिटी जाने बांदर बन जाते हैं। मट्टी खट्टा फ्री का मेकअप पता नहीं क्या क्या बुरा हाल होता है। यहाँ पे माहौल का बेड़ा गर्क है। इस वजह से मैं गांव में रहना प्रेफर करता हूँ। मेरी जो है वो ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो गांव में ज़्यादा वक्त गुजारूँ, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वो मट्टी खट्टे वाला सीन नहीं है, हॉर्न का शोर, गाड़ियों को चाँ चाँ पाँ पाँ, वो वाला सीन नहीं है, सुकून है। यहाँ पे इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हूँ, टाइम है जब मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, 1:45 का टाइम है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, साइलेंस है, पिन ड्रॉप। ये पेंसिल की आवाज़ भी एक नॉइज़ क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये वाला सीन है, लेकिन शहरी एरियाज़ में तो ये बहुत ही बुरा हाल है ना, ठीक है। तो अब्बू की तबीयत जब वो यहाँ आते हैं जी, इनका कहना है वो ख़राब हो जाती है मट्टी घट्टे धुएँ की वजह से, ठीक है। तो इसमें जो है वो इनकी बहन ने जो एक एक्सप्रेशन देने की कोशिश की थी कि जी वीडियो में शो इसलिए नहीं करते कि तबीयत ख़राब होती है, तो बड़ी बहन ने ये क्लियर कर दिया कि जी वो इत्थे आन के होंगी उत्थे नहीं होंगी। इत्थे आन के जो है वो यहाँ का एरिया ही ऐसा है ना, और उनकी तबीयत जब यहाँ पर आकर ख़राब हुई है तो वो जहाँ पर हैं ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें। लेकिन वो तो कहते जी अम्मी नू बुलाओ जी, अम्मी नू बुलाओ, हैं अम्मी नू ले आंदे उन्होंने जी, अम्मी तुम उन्होंने समझते भी नहीं बेचारी नू, जरा थोड़ा हाल है। खैर, ये ज़रा एक नाज़रीन वॉइस नोट मुलाहिज़ा फरमाइए, ये ज़रा रिकॉर्डिंग है, ये अब सुनिए। मैं आपको थोड़ी सी चलाकर आपको ये बता देता हूँ कि ये एक्चुअली है किसकी ना, ठीक है, आवाज़ किसकी, उसके बाद मैं वॉइस चेंजर अप्लाई कर दूँगा, ताकि आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये आवाज़ किसकी है। उसके बाद जो अल्फाज हैं वो आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। कहाँ गई यार, एक तो इस मोबाइल के ना सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आते, जब से आईफोन लिया है तो एंड्रॉयड के सिस्टम भूल गए। कहाँ पड़ी हुई थी। हाँ मिल गई। ये सुनिए ज़रा, मुलाहिज़ा फरमाइए। यहाँ से एक दफा जब जा रही थी तो मैंने कहा था रूबीना, इसने उस्मान का बोला था कि बेचारा दिन रात काम करता है, मुझे भी बुखार होता है, अपना घर होता है। अच्छा, ये इतना मैंने आपको सुना दिया, अब आपको आवाज़ की समझ आ गई होगी कि किसकी है, छोटी बाजी की आवाज़ है, ठीक है। लहजा भी आपने उनका देख लिया कि ये उन्हीं की आवाज़ है। ये एक्चुअली रुबीना और उस्मान के बारे में बता रहे हैं कि जब उस्मान के बारे में रुबीना ने कोई बात की थी, उसका रिस्पॉन्स किया था, उसमें रुबीना का जो जवाब था वो सुनने वाला है, जरा आप सुनते जाइए। तो उस्मान की सैलरी बहुत कम है, और जब इंशाल्लाह पंजाब जाएगा तो वहाँ पे इसकी मतलब सेहत भी अच्छी हो जाएगी, दिन रात काम करता है। तो मैंने कहा था तुम इस तरह की बात क्यों की, सैलरी का तो बता देते कि कितना सैलरी सैलरी लेता है। जब यहाँ पंजाब से आया था तो सूखा फूका था, यहाँ पे तो इसकी सेहत बन गई थी। तो कहती बाजी अब क्या चाहती है, आप क्यों मेरे साथ इस तरह। मैंने कहा था तुम ब्लॉग में इस तरह की बातें कर रही हो तो मैं क्यों तुम लोगों का ये झूठ तो मत कहती है, हम लोग सब व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो हैं, आप क्यों नहीं समझ रही। नोट किए। उस्मान के बारे में रुबीना आंटी ने कोई बात की थी कि जी वो सूखा सड़ा हो गया है,
वो खाने पीने को सही से नहीं मिलता यहाँ पर कराची रहते हुए, तो पंजाब जाएगा ठीक हो जाएगा। ये पूरी बात सुनेंगे आपको समझ आएगी, ठीक है। उस पर बड़ी बाजी को छोटी बाजी को इशू हुआ और उन्होंने जाकर इनसे पूछा कि रुबीना आप अपने व्लॉग में इस तरह की बातें क्यों करती हैं। उस्मान तो ठीक है, अच्छा खासा है, इनफैक्ट जब पंजाब में था तब वो उसके हालत माड़ी थी, यहाँ पर आके तो माशाल्लाह से वो अच्छा खासा हो गया है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा जी बाजी आपको क्या मसला है, हम ये सारी बातें व्यूज़ के लिए करते हैं। आगे सुनिए। व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा था कि मेरी सास के पास पैसे हाँ जी, रुबीना ने कंफर्म किया कि ये सारा कुछ जो है वो हम व्यूज़ के लिए करते हैं। आप इन सारी बातों पर को दिल पे मत लिया कीजिए। इनके ख़ानदान में से पहले भी मेरे सामने कुछ इस तरह की चीज़ें पहुंची थी कि जब इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ये कहकर मुतमईन किया कि आप परेशान नहीं हुआ करें, ये सब व्यूज़ के लिए होता है, सब व्यूज़ के लिए चलता है, ठीक है। तो ये सब तो था व्यूज़ के लिए। अब इसको ज़रा आप रिलेट करते जाएँ। मैंने जो है वो ना तो ये रुबीना आंटी के अगेंस्ट ये वॉइस चलाई है, ना मैंने ये छोटी बाजी के अगेंस्ट ये वॉइस चलाई है। मेरे पास जो है वो कोई 1 से 1.5 घंटे की कन्वर्सेशन है जिसमें छोटी बाजी ने मुझे ऐसे शॉकिंग न्यूज़ इनके बारे में दी हुई हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा सलमा के बारे में, जो है वो रुबीना आंटी के बारे में, नैना के बारे में, ऐसी शॉकिंग न्यूज़ उनकी वॉइस में मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। कि मैं जो है वो जब मैंने सुना था तो यकीन करें मेरी बड़ी बुरी हालत थी, ठीक। खैर ज़रा इसको आप रिलेट करते जाएँ, ये व्यूज़ के लिए जो है। बड़ी बाजी पाकिस्तान आने की तैयारी कर रही हैं, लहंगा ले रही हैं, बहन से माफ़ी मांग रही हैं, अबाया ले रही हैं, शादी की फुल एक्सप्लेन कर रही हैं, किस लिए हैं। रुबीना आंटी कह रही है व्यूज़ के लिए है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। बड़ी बाजी ने जितना यहाँ पर आकर खलारा डाला, बड़ी बाजी इसमें जो है ये छोटी बाजी की बड़ी बहन नहीं, इसमें जो है वो सऊदीया वाली बड़ी बाजी की बात हो रही है। यहाँ पे जितना भी खलारा डाला, इची किची मिची जो सारे मामला के, यहाँ पर वो रुबीना आंटी कह रही हैं व्यूज़ के लिए था, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो इसमें एक और भी है, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे ये जो सौतेली बहन है सितारे की, इन्होंने जहाँ पर जो है वो ये अब्बू के बारे में और अम्मा के बारे में जितने स्टेटमेंट दिए हैं, व्यूज़ के लिए था। रुबीना आंटी कह रही है व्यूज़ के लिए था, ठीक है। नैना के जितने भी फड्डे, शाहरुख ने जो है वो आकर शाहरुख को वो मारने की धमकियाँ और इची गिची मिची पता नहीं क्या क्या, रुबीना आंटी कह रही है व्यूज़ के लिए था। अनुषा के साथ जितने भी इसके फड्डे चलते रहे हैं, अलीना के साथ जितने भी मामला चलते रहे हैं, इची किची मिची, रुबीना आंटी कह रही हैं व्यूज़ के लिए था। इनके जो है वो लाइक ये क्या नाम है इनका, नजमा बाजी और दिलवर के दरमियान जो मामला चलते रहे हैं, रुबीना आंटी कह रही हैं व्यूज़ के लिए था। सब व्यूज़ के लिए था, व्यूज़ के लिए होता है। जस्ट पब्लिक के इमोशंस को जागर करो, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलो, व्यूज़ बटोरो। पब्लिक का क्या है, आज याद है कल भूल जाएंगे, क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है। सबके अपने अपने मसले हैं, सबके अपने अपने रोले हैं, इश्यूज़ हैं, लाइफ हैं, कितने फड्डे कितने रोले होते हैं, भूल जाएंगे। हमने बता दिया, पब्लिक ने सुन लिया, सुबह उठ के भूल जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव होगी, हमारे चैनल की रीच बन जाएगी। एक दफ़ा जो है वो चैनल में से जो वीडियोस होके गुजर गई, व्यूज़ काउंट हो गए, डॉलर मिल जाएंगे, हमें पैसे, हमारा ज़िंदगी का निज़ाम सब चलता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो है वो एक चलती हुई चक्की है, वो हाथ से चलाने वाली चक्कियाँ होती है ना, आपने देखा, उस हाथ में चलती हुई चक्की है, उसमें से जो है वो बाजरा, दाने, गंदम, इची किची मिची सब ले आओ, उसमें से जो है वो गुजारते जाओ, वो चक्की चल रही है, नई चीज़ें आ रही है, उसमें से चलती हुई गुजरते जा रही हैं, गुजरते जा रही हैं, चक्की चलती जा रही है, आटा बनता जा रहा है। चक्की के चलने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि चक्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पब्लिक को चक्की के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक देखती जा रही है, हम बताते जा रहे हैं, पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पब्लिक ने 2-4 दिन बाद भूल जाना है, हमारा आटा बनता जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मेरी वो तमाम बहनें जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरी वो तमाम बहनें जो मेरे लिए शफ़ीक हैं, जो मुझसे शफ़क़त करती हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।